दूसरे पंचायत में जाएंगे तो उनको वहां 4 केजी ही मिलेगा। तो ये इस तरीके से चोरी करने का नया फॉर्मूला इजाद कर लिया इन लोगों ने, अधिकारी और डीलर ने मिलकर। अब इसकी शिकायत मैंने फिर लोक शिकायत में किया। देखिए फरवरी में यहां किया मैंने, एसडीओ को किया, इन्हीं सुना। तब देखिए 1/3/2025 को मैंने फिर शिकायत किया जिला में डीएम कार्यालय में जाकर, लेकिन नीचे से ऊपर तक सारा चोरवा बैठा हुआ है। जय हिंद साथियों, कैसे एक सरकारी योजना का बंदरबाट होता है। और राशन वितरण को लेकर मैंने बहुत पहले से मुहिम जारी रखा है और अभी हिंदुस्तान अखबार में 10 मई 2025 को एक प्रकाशित होता है बड़ी प्रमुखता से, पूरे पेज पर, एक पूरे पन्ने पर हिंदुस्तान अखबार छापती है। मैं हिंदुस्तान अखबार को सैल्यूट करता हूं कि ऐसे गंभीर मामलों को बहुत अच्छे तरीके से लिखकर और लोगों का ओपिनियन लेकर उसे उजागर किया, यहां तक कि संबंधित अधिकारियों से भी बात किया, उनकी भी राय लिया। तो मैं आपको बताऊंगा कि राशन वितरण में हर महीने मिनिमम यानी कम से कम 40 करोड़ रुपए का घपला होता है। कैसे बिहार को लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। और मैंने जो एक बात लिखा है कि नीतीश जी का फोटो गांधी जी के बगल में होगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहता हूं, सच में अगर इन चीजों को आप सही कर देते हैं पूरे बिहार में, जैसे मैंने अपने पंचायत में सही किया है, बहुत सिंपल सा तरीका इसको सही करने का, तो अपने कार्यालय में मैं तो पक्का आपकी फोटो गांधी जी के बगल में ही लगवाऊंगा, क्योंकि यह बहुत सराहनीय कार्य होगा आपका। अब हम आपको बताते हैं अभी जो 10 मई को अखबार में छपा, यह पटना जिला के लिए बोला गया। पटना के अंदर जो समस्या है, अनाज के लिए लोगों को कैसे परेशान होना होता है और इसमें क्या क्या गड़बड़ियां होती है, वो सारी चीजों को देखिए आप। यहां पर देखेंगे तो कहा कि समय पर नहीं मिलता अनाज, गुणवत्ता भी रहती है खराब। लोगों की यह शिकायत थी, खासकर यहां पर शिकायतें और इधर सुझाव दिया गया है, फिर लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया है। जो शिकायतें हैं वो है कि प्रति यूनिट 1 किलो कम अनाज दिया जाता है, यानी परिवार में अगर 1 आदमी है तो 1 आदमी पर 1 किलो अनाज कम मिलेगा। अगर 8 लोग आपके परिवार में है तो 8 केजी कम अनाज मिलेगा, लोगों का शिकायत है। राशन कार्ड पर दर्ज यूनिट के मुताबिक अनाज नहीं मिलता है, अनाज के बदले जबरन पैसे दिया जाता है। जैसे डीलर कहता है कि भाई तू पैसे लेना लो, कौन सी अनाज ले भाई, अनाज खराब रहता है, तो उसको पैसा दे दिया जाता है जबरदस्ती। 1 नेशन 1 राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलता है, अनाज की गुणवत्ता भी बेहद खराब होती है, लोगों की शिकायत थी। आगे है सुझाव, राशन कार्ड धारियों को प्रति यूनिट पूरा अनाज मिले, राशन कार्ड से नाम कटने की लिखित जानकारी डीलरों को देनी चाहिए, अनाज के बदले पैसे देने वाले पर सख्ती हो, 1 नेशन 1 राशन कार्ड का पूरा लाभ मिले, अनाज की गुणवत्ता पर संबंधित विभाग ध्यान दे। अच्छा, इसमें क्या है कि डीलर भी पिसा रहा है, ऐसा नहीं कि डीलर नहीं परेशान है। जैसे जैसे अधिकारी का कुर्सी का लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे इसमें कमीशन ऐड हो रहा है और वैसे वैसे नीचे डीलर परेशान भी होता है और आम जनता भी परेशान होता है। डीलर को कमीशन पर रखा गया है और डीलर से जब कमीशन लिया जाता है तो 90 पैसा प्रति किलो उसको बेचारा को मिलता है। अब उसको लेबर है, मजदूर है, ऊपर से क्या है कि कमीशन देना है, कमीशन नहीं देगा तो कामे नहीं होगा। अब इस वजह से खराब उसको अनाज दिया जाएगा। अब यह भी एक कुछ लोगों के लिए बहाना भी है, तो इसको सही करने का तरीका तो हम बताएंगे ही, लेकिन यहां पर क्या बोला कि यह सारी समस्या आप लोग जानते ही हैं, लेकिन बोले जिम्मेवार हिंदुस्तान अखबार ने जो छापा इसमें इसने कहा कि जो मनोरंजन कुमार है जिला अनुभाजन पदाधिकारी, यह पदाधिकारी है जिला में जो राशन आवंटित करवाते, लेकिन इन्होंने क्या कहा, प्रति यूनिट कम अनाज देने की कोई शिकायत विभाग के पास नहीं आई है। इस तरह की शिकायत के लिए कई प्रकार के माध्यम है, उपभोक्ता ऑनलाइन या संबंधित विभाग को कॉल सेंटर पर भी फोन करके माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर किसी खास क्षेत्र या डीलर के संबंध में उपभोक्ता की शिकायत है तो उसकी जांच कराई जाएगी, शिकायत सही पाई गए तो संबंधित डीलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह बात आप सुन लिए, लेकिन यह सब क्या है, यह सब फोकसबाजी है, झूठ है, प्रोपगेंडा है।
कैसे, अब इन चीज को हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए लोग क्या कहते हैं, राशन लेने वाले। यहां पर उर्मिला देवी कही कि मेरे राशन कार्ड में 6 लोगों का नाम जुड़ा है, लेकिन एक ही व्यक्ति का राशन मिलता है। पूछने पर बताया जाता है कि बाकी सबका नाम कट गया है। मेरी आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है। दुकानदार मेरे जैसे गरीब बुढ़िया को नहीं छोड़ रहा है, मतलब इनको भी नहीं छोड़ रहा है। उर्मिला देवी ये बोलती है, मतलब इनके अनाज में भी कटौती कर रहा है। यहां कहती है एक हेमा देवी है, राशन कार्ड पर 7 लोगों का नाम है, लेकिन राशन डीलर सिर्फ एक व्यक्ति का राशन देता है। उसको किसी का डर नहीं है, कहता है कि जिसके पास जाना है जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग गरीब हैं, डीलर का क्या कर सकते हैं, जो मिलता है ले लेते हैं, हेमा देवी कहती हैं। इसी तरीके से आगे भी है, कुसुम देवी कहती कि मेरे राशन कार्ड पर 6 लोगों का नाम है, लेकिन 3 लोग का ही राशन मिलता है। बताया जाता है 3 लोग का नाम कट गया है। जो राशन देता है उसमें से भी प्रति व्यक्ति 1 किलो राशन काट लेता है। यह समस्या है। आपको बता दें कि पूरे बिहार में अभी बिहार में कुल 2.5 करोड़ राशन कार्ड धारक हैं। इनमें से 1.99 करोड़ सक्रिय हैं। मान के चलिए कि अगर ये 2 करोड़ लोग सक्रिय हैं जिनको राशन लेना है, 2 करोड़, तो अगर ये 2 करोड़ लोग राशन वाले हैं, 1 किलो भी अगर काटा जाता है प्रति किलो, यानी एक व्यक्ति पर 1 किलो राशन काट लिया और उसकी कीमत मात्र 20 रुपया हम रख लेते हैं, सिर्फ 20 रुपया, तो 20 रुपया से कितना हुआ बताइए, 20 दूना 40 करोड़ की घपलेबाजी प्रति महीना है। यह प्रति महीना, प्रति माह यह घपला है 40 करोड़ का कम से कम। तो बिहार को लूटने के लिए जितने भी अधिकारी हैं, एक डीलर को मोहरा बनाकर और बहुत बढ़िया तरीके से पूरे बिहार को गर्त में डालने की कोशिश कर रहा है और हो रहा है, और कह रहा है कि हमको शिकायत नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे अभागा के लिए हम आपको बताते हैं। देखिए अब दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि मैंने बिहार लोक शिकायत में भी इसका कंप्लेन किया कि पूरे बिहार में इसकी घपलेबाजी हो रही है, इसको सही किया जाए। जैसा कि आप ये देखिए, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, मैंने इसमें सारी चीजें दिया है, और यहां पर मैंने यहां पर देख लीजिए राशन संबंधित बात लिखा। इसकी शिकायत मैं कर चुका हूं कि पूरे बिहार में समस्या। हम अपने पंचायत में अब क्या हो रहा है, अब मेरे पंचायत में क्या हो रहा है इसको समझिए। हमने तो राशन ठीक करवा दिया, तो यहां पर क्या हो रहा है कि डीलर जो है, डीलर क्या गड़बड़ी अब कर रहा है इसको समझिए। राशन आवंटित में गड़बड़ी यह कर रहा है कि हमारे यहां मिलता है 5 केजी, दूसरे पंचायत में मिलता है 4 केजी। आदमी कहीं भी राशन लेने के लिए स्वतंत्र है, तो डीलर क्या करता है कि हमारे पंचायत के लोगों को राशन नहीं देता है, उसको रोकता है, कहता अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं हो रहा है, अभी लिंक फेल है, ये है वो है। और दूसरे पंचायत के लोग जब मेरे पंचायत में आते हैं, क्योंकि वहां पर उनको 4 केजी मिलता है, तो हमारे यहां प्रति यूनिट 4.5 केजी पर दे देता है उसको। अब 4.5 केजी दे देता है तो किसी ना किसी को, जैसे उसको अगर 500 लोगों को देना है तो 500 लोगों को दिया, बात खत्म। 600 लोग को नहीं बांट सकता है, तो दूसरे पंचायत के लोग को बुलाकर प्रति व्यक्ति 4.5 केजी दे देता है। क्योंकि मेरे पंचायत को लोग को देना होगा तो उसको 5 केजी देना होगा, तो फिर आधा केजी का घपलेबाजी यहां पर करता है। अब इससे फायदा क्या होता है इसको कि आधा केजी यहां से लाभ मिला, और दूसरे पंचायत के लोग को वहां जो 4 केजी मिल रहा था मेरे पंचायत में आकर उसको 4.5 केजी मिल गया, तो ये फायदा हो गया। यानी चोरबा सब के जो गिरोह है अब इस तरह से लोगों को बरगला रहा है, और मैंने इसकी शिकायत एसडीएम को किया। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ये देखिए 27/2/2025 को, अब फरवरी में ही इसकी शिकायत मैंने कर दिया। 27/2/2025 को मैंने शिकायत किया है, यहां पर मेरे लेटर पैड पर है, मैंने लिखा सेवा में अनुमंडल पदाधिकारी महनार महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि ग्राम पंचायत राज सलाह के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा जो राशन वितरण किया जाता है, जिसके तहत सभी लाभुक को राशन नहीं मिल पाता है,
दुकानदार द्वारा कहा जाता है कि राशन खत्म हो गया है। इसकी शिकायत मैं कई बार एमओ मैडम से किया तो अतिरिक्त आवंटन किया गया, लेकिन सुचारू रूप से सभी लाभुक लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उपरोक्त बात पर ध्यान देते हुए सभी लाभुक को राशन देने की कृपा प्रदान करें। आपका विश्वास भाजन विपिन कुमार राय, मुखिया, ग्राम पंचायत राज सलाह। अब यह शिकायत किया हुआ फरवरी में हो गया, लेकिन ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। काहे तैयार नहीं है? क्योंकि राशन डीलर तो अपना राशन बांट ही दे रहा है, वो किसी को दे दे, बात खत्म। यानी व्यक्ति कहीं भी राशन उठा सकता है, और मेरे पंचायत के लोग कोई राशन नहीं देता है। अब मेरे पंचायत के लोग दूसरे पंचायत में जाएंगे तो उनको वहां 4 केजी ही मिलेगा। तो ये इस तरीके से चोरी करने का नया फॉर्मूला इजाद कर लिया इन लोगों ने, अधिकारी और डीलर ने मिलकर। अब इसकी शिकायत मैंने फिर लोक शिकायत में किया। देखिए फरवरी में यहां किया मैंने, एसडीओ को किया, नहीं सुना। तब देखिए 1/3/2025 को मैंने फिर शिकायत किया जिला में डीएम कार्यालय में जाकर, लेकिन नीचे से ऊपर तक सारा चोरवा बैठा हुआ है। इस चोरवा को शर्म नहीं आता है, गरीब का राशन खाता है। हे रे अभागा सब। और इस स्थिति से अब यहां पर क्या बोलता है, ये आपको मैंने दिखा दिया। कहता है कि ऐसी कोई शिकायत नहीं, एक मुखिया होकर शिकायत कर रहा है, लेकिन ये लोग सुधारने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत सिंपल उपाय है। अगर तू ईमानदार है, अगर तोरा में तन को शर्म है, तो पूरे जिला में या पूरे बिहार का राशन अगर सुधार करना है तो एमओ को भेजो डीलर के पास। जिस दिन राशन आवंटित होता है, लोग को लाइन में खड़ा कराकर सिर्फ 2 दिन राशन बंटवा दो, 2 दिन पूरा राशन दिलवा दो। कोई भी व्यक्ति कम राशन नहीं देगा। डीलर को अलग से मानदेय तय कर दो कि भाई आपको राशन बांटने का महीने का इतना सैलरी देंगे, कोई कमीशन खोरी नहीं होगी, कोई रिश्वत खोरी नहीं होगी। लेकिन ये बेशरम सब ऐसा नहीं करेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हाथ जोड़कर आपसे विनती है, मैंने अपने पंचायत में सही किया है, आज भी ये लड़ाई लड़ते रहना पड़ता है। 5 केजी के 5 केजी राशन दिलवाने के लिए बराबर लड़ना होता है मुझे, और इन सब से मुझे दुश्मनी लेना होता है। तो क्या आप नहीं चाहते कि इस व्यवस्था को ऊपर से ठीक किया जाए? अगर आप चाहते हैं तो इस पर एक्शन लीजिए। और ये जो हम शिकायत करते हैं ना, ये आपका जो शिकायत केंद्र है, ये झूठों के है, दिखावटी। क्योंकि मैंने शिकायत किया, और याद रखिएगा जब जब हम शिकायत करते हैं इस सब के, तो इसे जा का हम्मर काम के जांच करवाता है, और जब जांच करवाता है तब मांगते हैं कि रिपोर्ट दो रे, मेरे काम में क्या तुमको कमी दिखा। ये रिपोर्ट नहीं देता है। ये चोरवा सब ऐसे हमको परेशान करता है। कई बार मेरे काम का जांच करवाए, एक काम 4 साल के काम, जांच होनी चाहिए। मैं मुखिया हूं, मैं काम करता हूं, जांच होनी चाहिए। लेकिन बेशर्मो, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब तुमको हम कोई शिकायत करेंगे सही करने के लिए, तभी तुम जांच करवाओगे, और नहीं तो हम साधु हो गए। और भागा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तक अगर मेरी वीडियो पहुंच जाए ना, मेरी आवाज पहुंच जाए, शिकायत तो हम करके देख लिए, कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए वीडियो बनाए हैं और आपका नाम लिए हैं नीतीश जी। इसको सुधरवाइए, बड़ा नाम होगा आपका, लोग नाम लेंगे। ये हर व्यक्ति की समस्या है ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।